फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में पूरे पेपर को समझेंगे और इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। आगे देखिए, हमारा निर्देश दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कि जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है और 3 घंटे में पेपर को हल करना होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए आ गया खंड का। तो खंड का में पहले का क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है विशाल भारत और चौथा ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। खा वाला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ। पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है कि उपन्यास किस विधा पर आधारित है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना को, यानी इन चारों में से कौन सी रचना जो है उपन्यास विधा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल और चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्मला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, निर्मला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हिंदी गद्य साहित्य से। अब 5 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य से। तो देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सतसई और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा बिहारी सतसई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, गा वाला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है यामा और चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध और चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनमें से जो कृति है कोई भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। जो यहाँ पे अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है और ये देखिए जो रश्मिबंध है ये भी इनका नहीं है, गंधवीथी ये भी इनका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रश्मिबंध की जगह रश्मिरथी होता, अगर यहाँ पे क्या होता देखिए रश्मिरथी होता तब ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना होती। तो अगर क्वेश्चन को सही करना है तो यहाँ पे हम रश्मिबंध की जगह रश्मिरथ लिख देंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का। अन्यथा इन चारों में कोई रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय ने, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन निराला ने। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें दो गद्यांश दिए हैं। एक यहाँ पे दिया है जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, इसके बाद अथवा करके एक गद्यांश और दिया हुआ है। तो दोनों में से आपको एक ही गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यानी यहाँ से आपको मिला के मिलेंगे 10 नंबर। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से मैं गद्यांश दिया था उस प्रकार से पद्यांश भी दिया है। सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से दो पद्यांश दिए हैं, एक ये दिया एक और दिया है। दोनों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए 5वें का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो यहाँ पे देखिए 3 लेखक दिए हैं, वासुदेव शरद अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और रचना लिखना है उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी कि यहाँ से मिला के आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 कवि दिए रहेंगे। यहाँ पे दिए महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना होगा जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना लिखना होगा जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब की जो है 2026 में हमारा 14 सेट बनेगा। तो 14 सेट में कोई भी पूछ सकता है, 14 सेट में हर एक जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो कोई पता थोड़ी कि आपका कौन सेट आएगा। तो इसी प्रकार से 14 सेट हमारा बना है 2026 में। तो मैं सभी सेट को आपको सॉल्व कराऊंगा। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी का समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। अथवा करके दिया है कि कर्मनाशा की हार के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। या तो पंचलाइट कहानी का आपको समीक्षा करना या फिर कर्मनाशा की हार कहानी का प्रमुख पात्र का चित्रण करना, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो दोनों में से आपको किसी एक ही को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो स्वपठित खंडकाव्य होता है ये 5 नंबर का आता है। यह आपके हर जिले में अलग अलग होता है। यह आपको आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे 2026 का जो हमारा मॉडल पेपर है, सभी विषयों का हमने मॉडल पेपर बताया, वहीं पे हमारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं और उसी को याद कीजिएगा, ये आपका 5 नंबर पहले से कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए आ गया खंड खा। तो खंड खा में हमारा प्रश्न संख्या 8वें का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश का वो संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी मिला के आपको मिलेंगे 7 नंबर। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत के 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक श्लोक को आप श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है, इस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना, उस पर 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से मिला के आपको मिलेगा 7 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे संस्कृत के 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको 2 प्रश्न सॉल्व करना है, यहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कावाला की करुण रस अथवा शांत रस का अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस या फिर शांत रस, दोनों में से किसी एक रस का को परिभाषा उसका उदाहरण लिखना है। इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। खा वाला है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तो रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा दोनों में से किसी एक का लिखना होगा आपको, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद गा वाला है सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो सोरठा या दोहा इन दोनों में से भी किसी एक को लिखना होगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अब आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और चौथा है राष्ट्र भाषा हिंदी का भविष्य। तो देखिए जितने भी हिंदी के निबंध हैं क्लास 12 क्लास 10 के, मैं सभी निबंध को सबसे सरल तरीके से बता चुका हूँ अपने चैनल पे कि आपको कैसे लिखना है और किस प्रकार से लिखना है, तब आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो आप जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा निबंध, हमने कम से कम 100 प्लस निबंध बताया, वहीं पे सब निबंध आपको मिल जाएंगे। वहीं से आप लीजिए आपको निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि का वाला का पहला है हरिश चुनौती का संधि विच्छेद है। तो का ऑप्शन है हरिता धन चिनौती और खा है हरिधन चिनौती और गा है हरिश धन चिनौती और घा है हरे धन चिनौती। तो देखिए हरिश चिनौती का जो संधि विच्छेद होगा वो है हरिधन चिनौती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है पवना का संधि विच्छेद होगा। का ऑप्शन है पौधन वना पाधन वना और खा ऑप्शन है पोधन अना और गा है उत्धन चरणम और घा है उत्धन चारणम। तो देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है पोधन अना पौना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है हरिश्चंद्र में संधि है। का ऑप्शन है स्वर संधि, खा ऑप्शन है व्यंजन संधि, गा ऑप्शन है विसर्ग संधि और घा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो देखिए जो हरिश्चंद्र है हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाले का पहला है कि सच क्रम में समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव, खा ऑप्शन है तत्पुरुष, गा ऑप्शन है कर्मधारय और घा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि देखिए दूसरा क्या है पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है द्वंद्व समास और गा ऑप्शन है कर्मधारय समास और घा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वें का वाला क्वेश्चन है। का पहला कि गुरुत्व में प्रत्यय है। का ऑप्शन है तद्धित प्रत्यय, खा ऑप्शन है कत प्रत्यय, गा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय और घा ऑप्शन है मतुप प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा त्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद है पूजिता शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है कत्वा प्रत्यय, खा ऑप्शन तद्धित प्रत्यय और गा ऑप्शन है कत प्रत्यय और घा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा कत प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्त तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कृष्णम परितः गावा संति, कृष्णम परितः गावा संति। तो देखिए पहले वाला का हम करते हैं, तीनों में से किसी का करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कृष्ण के चारों तरफ गाय हैं, परितः का होता है चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो कृष्ण शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसमें विभक्ति हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो जो आपका अवयव है, देखिए अवयव जो है अवयव हो जाएगा यहाँ पे परितः। अब देखिए इसमें नियम क्या लगेगा, इसमें देखिए नियम क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए इसका जो नियम लगेगा, देखिए नियम लगेगा अभितः परितः समया विकसा। देखिए इसका नियम होगा अभितः परितः समया और फिर निकसा और फिर हा प्रतिचा। देखिए हा प्रति चा, सॉरी हा प्रति चा, यहाँ पे चा नहीं रहेगा, हा प्रति प्रतियोगेशु, यहाँ पे हो जाएगा प्रति योगेशु चा, ये सूत्र लगेगा, इसमें नियम में लगेगा अभिता परिता समया निकसा निकसा हा प्रति प्रति एसुचा, इसका ये नियम लगेगा। उसके बाद देखिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है
कि असामयिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको इसी प्रकार दो आपको पत्र पूछेगा, जो पत्र सरल लगे उसी को आप लिख लीजिएगा, वहां से आपको मिलेंगे 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 2026 का हिंदी का पेपर, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।